हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। वीडियो 2018 की जो सुनवाई आज होनी थी वो पूरी हो चुकी है और कुछ अपडेट्स हैं जो आप तक ले आना था। मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट वाइज बताता हूं और अंत में कंक्लूजन निकालूंगा कि आज की जो सुनवाई हुई है उसका क्या परिणाम रहा, सकारात्मक, नकारात्मक या जो भी रहा। तो कोर्ट नंबर 36, केस रिट ए नंबर 5913/2021 का पेटिशनर विकास तिवारी बनाम विकास तिवारी एंड 124 वर्सेस जो था स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, 4 लोगों के खिलाफ था, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। एक तो स्टेट ऑफ यूनियन यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग, यूपी SSSC सचिव, यूपी SSSC परीक्षा नियंत्रक। काउंसलर फॉर पेटिशनर देखिए, वकील जो थे जय सिंह यादव जी थे और सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा जी थे। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से CSC यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सिद्धार्थ सिंघल जी थे। ये हो गया नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको पता है। अब जो आज का रिजल्ट है जो बताया गया है उसमें देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए ऑनरेबल महेश चंद्र त्रिपाठी जी, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। क्या आज का निर्णय आया? श्री संजय कुमार सिंह, लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल एंड श्री देवेश विक्रम, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल अपीयर फॉर स्टेट रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2। जो 4 जिसके खिलाफ हमने किया है, यानी वीडियो 2018 का जो केस हुआ है उसमें पहले और दूसरे नंबर के लिए जो वकील हैं वो श्री संजय कुमार सिंह जी हैं और दूसरे नंबर पर श्री देवेश विक्रम जी हैं। ये बातें इसमें हो गई। श्री सिद्धार्थ सिंघल जी, एडवोकेट हैज़ एक्सेप्टेड नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 की जगह जो है वो सिद्धार्थ सिंघल जी ने यानी कि एक्सेप्ट किया। ये वकील हैं, 1 2 3 4 जो हमने केस किए हैं उसके लिए, यानी 3 वकील हैं। संजय कुमार सिंह जी हो गए, देवेश विक्रम जी हो गए और सिद्धार्थ सिंघल जी। All the respondents are accorded 2 weeks time to file response in the matter. The petitioner will have 1 week thereafter to file rejoinder affidavit. देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आज की जो भी बहस हुई है उसमें जो भी रिस्पोंडेंट के वकील हैं उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आप जो भी डिटेल है या जो भी रिस्पॉन्स है आप उसको सबमिट करिए। 15 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम जो है वो पेटिशनर को दिया जाएगा कि आप रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट करिए। ये एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी कॉपी सबमिट की जाएगी या जो भी फाइल सबमिट की जाएगी रिस्पोंडेंट के द्वारा, जो भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा, पेटिशनर उसकी कॉपी निकलवाएंगे, चेक करेंगे और एक रिजॉइंडर एफिडेविट दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है हियरिंग शुरू होगी, यानी कि अगली हियरिंग। और अगली हियरिंग जो शुरू होगी, पुट ऑफ दिस मैटर अगेन एज फ्रेश ऑन 22/6/2021, यानी 22 जून को यही मैटर फ्रेशली यानी फ्रेश रूप से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ मतलब इसका ये हो गया कि 2 तरह की लिस्ट हो गई, एक कॉज लिस्ट हो गई, एक फ्रेश लिस्ट हो गई। तो ये मैटर जो है वो फ्रेश लिस्ट में जाएगा, कॉज लिस्ट में नहीं जाएगा। अब फ्रेश लिस्ट और कॉज लिस्ट का मतलब आप समझ लीजिए। कॉज लिस्ट में क्या होता है कि अगर यही मैटर कॉज लिस्ट में जाता तो फिर अगली डेट लेने के लिए आपको फिर से परेशान होना पड़ता, प्रयास करना पड़ता, उसके बाद अगली डेट आपको हियरिंग की मिलती। क्योंकि मैटर फ्रेश लिस्ट में है इसलिए आपको अभी से 1 महीने बाद का समय दे दिया गया है, यानी 22 जून 2021 को आपकी अगली हियरिंग होगी। तो ये आज जो भी अपडेट थी हो गई। अब देखते हैं कि क्या निकल करके आता है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि सभी वकील उपस्थित रहे। अमूमन ये देखा जाता है ऐसे केस में कि जो आपके रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील होते हैं वो पहली हियरिंग या दूसरी हियरिंग में उपस्थित नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उपस्थित थे। दूसरी चीज़, कभी कभी आप देखते हैं कि नेटवर्क की समस्या हो जाती है जिस वजह से केस हो नहीं पाता है। आज भी ऐसा कुछ हुआ कि जो पहला केस था उसमें कुछ ऐसे अड़चने, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसी दिक्कतें थी। तो यहाँ पर नेटवर्क की समस्या ना तो पेटिशनर की तरफ से थी ना तो रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी कि ऑल ओके था।
दूसरी चीज़ जो फ्रेश लिस्ट है, ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि अगली डेट के लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमें अगली हियरिंग की डेट मिल चुकी है। अगली तारीख 22 जून यानी 1 माह के बाद है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर यही रिजॉइंडर एफिडेविट के लिए जो टाइम मिला था, जो अभी हमें सेकेंड हियरिंग की डेट मिली है, ये 90 दिन के बाद भी मिली थी। तो यहाँ हमें 1 ही महीने का वक्त मिला है, 1 महीने के बाद डेट आ जाएगी हियरिंग की, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, अर्जेंसी में 11 एप्लीकेशन थे कोर्ट नंबर 36 में, जो जस्टिस हैं उनके लिए। उसमें आप खुद चेक करिए कितने सिविल के मामले थे, सब आपके पास डिटेल है, केस नंबर है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एक सकारात्मक चीज़ ये निकल करके आती है कि कोविड पैंडेमिक और कोर्ट में समर वैकेशन चल रहा है, उसके बाद सिविल केस में ये हियरिंग हो गई, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अच्छे तरह से हुई। ऐसा नहीं था कि कोई उपस्थित ना रहा हो या नेटवर्क की दिक्कत रही हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। ये सब जितनी चीज़ें हुई हैं ये आप सबके सहयोग से ही संभव थे और इसमें सभी वकीलों का अथक परिश्रम था जो ये सारी चीज़ें हुई। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जितनी आसान दिखती हैं चीज़ें उतनी होती नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के आज का निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ वीडियो 2018 के अनुकूल रहा। जो लोग बोलते हैं कि 1 महीने के बाद फिर से आएंगे आयोग वाले, अपना जो भी होगा कमेंट देंगे और उसके बाद वहीं पर केस ख़त्म हो जाएगा, तो जो केस अब शुरू होगा, अभी आयोग अपना कमेंट देगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी रिस्पॉन्स होंगे, जो भी तर्क होंगे वो तो देगा, उसकी कॉपी पेटिशनर निकलवाएगा, रिजॉइंडर एफिडेविट सबमिट करेगा और 22 तारीख से हियरिंग आप कह सकते हैं प्रॉपर वे में शुरू हो जाएगी और 22 को ही आपको कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे परीक्षा से संबंधित कुछ भी कि स्टे मिलेगा, कैसे मिलेगा 1-2 हियरिंग में। तो ये एक बात हो गई। बाकी जो भी रिट हैं वो 4 को कोर्ट खुलेगी। अब 4 को फ्राइडे पड़ रहा है, 5 और 6 को सैटरडे संडे हो जाएगा। तो प्रॉपर वे में देखा जाए तो समर वेकेशन के बाद 7 को कोर्ट खुलेगी, यानी 7 को आगे की प्रक्रिया जो भी है, जितने अभी याची बचे हुए हैं, जो भी केस फाइल करना है, रिट डालनी है, वो आगे की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो जाएगी। और मान करके चलिए कि आने वाला दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का ये कंक्लूज़न था कि हाँ, वीडियो 2018 के पक्ष में ही चीज़ें अभी चल रही हैं। जो भी आज था, आज बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा वाली ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि पहली हियरिंग थी। अभी एक और हियरिंग होगी जब सारा कुछ आ जाएगा, वाद विवाद शुरू हो जाएगा। तो ये आज का कंक्लूज़न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।